यही लॉ एंड ऑर्डर है। और सिर्फ सिर्फ इतना ही नहीं, वो 2 लाख रुपए का बॉन्ड भी भरने के लिए उनसे कहा गया है। एक बहुत अराजक स्टेट की ओर बढ़ते जा रहे हैं और हमारे जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज है उसका इतना हनन हो रहा है। आप देखते जो फटीचर किस्म के लोग हैं पूरे देश के शहरों में जो 5 किलो अनाज पे पल रहे हैं, वो तलवारें लठ लेके बस जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। हनुमान जयंती तो कभी मनाई ही नहीं जाती थी। मेरे देखते देखते पिछले 20 साल में आरएसएस और बीजेपी ने लंपट और लुच्चों की एक ऐसी फौज सड़क पे उतार दी जो कांवड़ से लेकर इन सब की यात्राओं के उन्माद में मस्त रहती है। और वो चंदा जोड़ना, चंदा खाना, मुफ्त का खाना, भगवान का नाम लेना और उसके नाम पर लुच्चे ही करना। ठीक है, नमाज पढ़ते वक्त अगर आप जाते हैं, आप प्रोटेस्ट में काला कपड़ा बांधते हैं, तो आपके ऊपर फाइन लगती है, पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है। ऑन द अदर हैंड, अगर आप भगवा कपड़ा पहन करके किसी जाकर के मजार के ऊपर आप चढ़ करके, मस्जिद के ऊपर चढ़ करके आप गुंडागर्दी करते हैं, पुलिस आपको प्रोटेक्शन देती है। ये स्टेट स्पॉन्सर्ड जो ये गुंडागर्दी है, भगवा गुंडागर्दी है, ये वो है, ये गुंडई है इन लोगों की। लेकिन ये है कि एक आम नागरिक के तौर पे, एक संवेदनशील इंसान के तौर पे हम लोग खुद महसूस करता हूँ कि बिल्कुल कई बार तो मैं नम वो फील करता हूँ। मैं कई बार लगता है कि कोई मतलब ही नहीं रहेगा इन सब बातों को करने का, कहने का। आप बिना मस्जिद के अपना कार्यक्रम नहीं कर सकते हैं। बिना मस्जिद के ना आपकी दुर्गा पूजा हो सकती है, बिना मस्जिद के ना आपकी रामनवमी हो सकती है, बिना मस्जिद के आपका दशहरा नहीं हो सकता है, बिना मस्जिद के आपकी हनुमान पूजा नहीं हो सकती। तो मस्जिद ही रेंट पर ले लीजिए कुछ दिन के लिए। हर त्योहार में उनको भी सुकून रहेगा, आपको भी सुकून रहेगा। हम अपने नायकों की, महानायकों की छवि खराब कर रहे हैं। रामायण पढ़ने कोई मोरक्को का आदमी या फ्रांस का आदमी बाद में जाए, वो आप देखेगा रामनवमी के जो राम के भक्त हैं वो क्या कर रहे हैं। जी, ये जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं, ये हिंदू गांव बसा रहे हैं। वो एक पूरा एक प्रॉपर्टी डीलिंग का प्रोजेक्ट है। उसमें आपको पहले 5-5 लाख रुपए जमा करने हैं, फिर जब आपका टिकट निकल आएगा तो उसके अंदर फिर आपको और पैसा जमा करना है। सलाम, नमस्कार, मैं हूं कुणाल पाठक और आप देख रहे हैं द लखनऊ पोस्ट आज का अखबार। इस कार्यक्रम में मेरे साथ मेरे मेहमान हैं नेशनल बुक ट्रस्ट के पूर्व संपादक पंकज चतुर्वेदी जी और नेशनल हेराल्ड से मेरे दोस्त विश्व दीपक। स्वागत है आप दोनों का। नमस्कार पंकज जी, मैंने अखबार में देखा कि अमेरिका के लगभग 50 स्टेट्स में 1200 लोकेशंस में ट्रंप और मस्क के खिलाफ ताबड़तोड़ प्रोटेस्ट हुआ और मुझे कहीं बहुत भयंकर प्रोटेस्ट हुआ। इवन यूरोप में भी प्रोटेस्ट हुआ, लेकिन मुझे कहीं पर भी ये नहीं मिला कि किसी को नोटिस थमाया गया हो, कहीं ये नहीं मिला कि गिरफ्तारियां की गई हो लार्ज स्केल में। लेकिन हाँ, अब जब अखबार में आगे बढ़ता हूं तो मुझे उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर दिख जाता है, जहां पर लगभग 300 मुसलमानों को नोटिस दिया गया है सिर्फ इसलिए कि उन्होंने वक्फ बिल के विरोध में काला पट्टा बांध करके ईद की नमाज अदा की थी। मैं ये सोचता हूं कि क्या यही लॉ एंड ऑर्डर है। और सिर्फ इतना ही नहीं, 2 लाख रुपए का बॉन्ड भी भरने के लिए उनसे कहा गया है। मतलब ये है कि लोकतांत्रिक एक्सरसाइज करने के लिए, अगर आप लोकतांत्रिक अधिकारों की एक्सरसाइज करेंगे तो आप पर इतना बर्डन डाल दिया जाएगा कि आप दोबारा उसकी हिमाकत नहीं कर सकेंगे। पंकज जी, वो तो लास्ट जुमा जब था इस रमजान का, उसमें भी संभल और मेरठ में जो लोग काली पट्टी बांधकर जा रहे थे उनको पुलिस वालों ने उनकी काली पट्टियां उतरवा ली थी। ठीक है। और इसके साथ में यदि हम देखते हैं तो इलाहाबाद जिले में कल एक मजार के ऊपर लोग चढ़ जाते हैं, झंडा फहराते हैं, नारे लगाते हैं, उस सब की छूट है। एक्चुअल हम एक बहुत अराजक स्टेट की ओर बढ़ते जा रहे हैं और हमारा जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज है उसका इतना हनन हो रहा है। हम संसद में देखते हैं तो संसद में जो संसद का चेयर है वो अपने लोकतंत्रात्मक मूल्यों की रक्षा के लिए कुछ नहीं करता। हम राष्ट्रपति जी को देखते हैं तो राष्ट्रपति जी को जब लोग 200 से अधिक एमपी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस बिल के ओर बात करो, तो बात करने की जगह उसके ऊपर दस्तखत कर देती हैं। हम यदि कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट की स्थिति आप देख लीजिए। जो आज की खबर है कि मालेगांव बम धमाका जिसके अंदर साध्वी प्रज्ञा और कर्नल श्रीकांत पुरोहित वगैरह मुजरिम हैं, उन लोगों का जब फैसला सुनाना हुआ ये उसमें पूरी गवाहियां हो गई। गवाही होने के बाद में फाइनल एक होता है चार्ज के ऊपर बहस की, अपना क्लेरिफिकेशन। वो 15 तारीख की उसकी तारीख लगी हुई थी, 15 अप्रैल की, और उसके बाद था कि उसका फैसला आना है। आपने अचानक 5वें जज का ट्रांसफर कर दिया लाहौटी जी का।
18 साल से वैसे ही मामला चल रहा है। एपेक्स कोर्ट्स की स्थिति वही है कि आप जिस चाहेंगे 4-4 साल कोर्ट को अपना के रखेंगे। तो हमारे पास में लोकतंत्र में प्रतिरोध नहीं, हर किसी तरीके के स्वर को उठाने की जगह कम होती चली जा रही है। और ये हम यदि तुलना करते हैं, हम अपने आप को स्वयंभू सबसे पुराना लोकतंत्र, सबसे बड़ा लोकतंत्र चाहे कुछ भी दावे कर ले, लेकिन आज हमारा जो लोक है, जिसके ऊपर तंत्र बना हुआ है, उसे आर्थिक मामलों से, राजनीतिक मामलों से, मूल्य वृद्धि से, बेरोजगारी से कोई फर्क नहीं है। कल शहर में आप देखते जो फटीचर किस्म के लोग हैं, पूरे देश के शहरों में जो 5 पे अनाज पे पल रहे हैं, वो तलवारें लठ लेके बस जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। पूरे हर शहर में आप कभी सोचोगे, मैंने कभी भी रामनवमी को एक उन्मादी त्योहार के रूप में कभी नहीं देखा। रामनवमी कभी भी सार्वजनिक शक्ति प्रदर्शन का उत्सव नहीं हुआ करता था। हनुमान जयंती तो कभी मनाई नहीं जाती थी। मेरे देखते देखते पिछले 20 साल में आरएसएस और बीजेपी ने लंपट और लुच्चों की एक ऐसी फौज सड़क पे उतार दी, जो कांवड़ से लेकर इन सब की यात्राओं के उन्माद में मस्त रहती है। और वो चंदा जोड़ना, चंदा खाना, मुफ्त का खाना, भगवान का नाम लेना और उसके नाम पर लुच्चाई करना। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि हम अपने जो लोक पर्व है, सामुदायिकता का आनंद है, उस सामुदायिकता के आनंद को हम खुद ही बदनाम कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात ये है। बदनामी लोक पर्व आपको बताएं कि सार्वजनिक प्रदर्शन करना, प्रतिरोध दर्ज करना, नाटक के माध्यम से, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, प्रदर्शन के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, ये भी लोकतंत्र और लोक उत्सव के हिस्से हैं। बिल्कुल है। हमारे यहाँ ऐसे ऐसे मूर्ख नेता हैं। आपको एक बयान बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में एक हमारे उप मुख्यमंत्री बयान दे रहे हैं कि जैसे प्रभु राम ने रावण का वध किया था, वैसे ही हम नक्सलियों का कर रहे हैं। जबकि ईमानदारी की बात देखिए, लोक के माध्यम से तो राम के साथ में वनवासी थे। सही बात है ना। और जो विजय शर्मा जी बयान ला रहे हैं, ब्राह्मण जी तो शर्मा जी हुआ करते थे। बिल्कुल। लेकिन विश्व दीपक, एक चीज और है, मतलब जो सिटी मजिस्ट्रेट साहब हैं इस मामले में जिसकी मैंने चर्चा शुरू की थी, वो ये कह रहे हैं कि ये उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए किया गया। मतलब कोई व्यक्ति काली पट्टी बांध करके नमाज अता करता है, कोई इंसान विरोध में काली पट्टी बांध लेता है, मैं कह रहा हूँ काला झंडा भी लेकर चल रहा है, तो इससे लॉ एंड ऑर्डर कैसे बिगड़ रहा है? जैसे पंकज जी ने बताया, लॉ एंड ऑर्डर, हाँ, फिलिस्तीन का झंडा को मुकदमा कायम कर दिया, नौकरी चली गई एक बिजली वाले की, कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ की। हाँ बिल्कुल। जबकि ऑफिशियल हमारे यहाँ है कि फिलिस्तीन हमारा मित्र देश है, हम उसको मदद करते। बिल्कुल। और सोचिए, लॉ एंड ऑर्डर विश्व दीपक तब नहीं खराब होता है जब आप एक मजार के ऊपर खड़े हो जाते हैं, वहां नारेबाजी करते हैं, तब लॉ एंड ऑर्डर खराब नहीं होता। बाद में पता चलता है, पुलिस को ही बाद में पता चलता है, और तब भी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की जाती है, और इस मामले में लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाता है। देखिए, जो जैसा पंकज जी बता रहे थे कि आप ये देखिए कि उत्तर प्रदेश में मजार के ऊपर कुछ 8-10 लोग भगवा पहन करके और चढ़ करके उसके ऊपर झंडे लहरा रहे हैं और गुंडागर्दी कर रहे हैं। पता नहीं उसने तोड़फोड़ की है नहीं की है। आप मतलब मैं हैरान हूँ और मैं स्पीचलेस हूँ। हम लोग रोज यही बात करते हैं और एक तरीके से कहें तो फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं ये बात करते करते, जिसका कोई मतलब ऐसा लगता है कि नहीं रह गए इन बातों का। अगर आप प्रोटेस्ट में काली बैंड बांध लेते हैं तो आपको नोटिस मिलता है और आपके ऊपर फाइन लगा दी जाती है। ठीक है, नमाज पढ़ते वक्त अगर आप जाते हैं, आप प्रोटेस्ट में काला कपड़ा बांधते हैं, तो आपके ऊपर फाइन लगती है, पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है। ऑन द अदर हैंड, अगर आप भगवा कपड़ा पहन करके किसी जाकर के मजार के ऊपर आप चढ़ करके, मस्जिद के ऊपर चढ़ करके आप गुंडागर्दी करते हैं, तो पुलिस आपको प्रोटेक्शन देती है। ये स्टेट स्पॉन्सर्ड जो ये गुंडागर्दी है, भगवा गुंडागर्दी है, ये वो है, ये गुंडई है इन लोगों की। लेकिन ये है कि एक आम नागरिक के तौर पे, एक संवेदनशील इंसान के तौर पे हम लोग, खुद महसूस करता हूँ कि बिल्कुल कई बार तो मैं नम वो फील करता हूँ। मैं कई बार लगता है कि कोई मतलब ही नहीं रहेगा इन सब बातों को करने का, कहने का। ये जो ये बिल लेकर के आए हैं और इसके जो वक्फ बिल है, ये
ये इसका बहुत दूरगामी असर होगा और ये इनके जो प्लेबुक है ये उसका ये बहुत अहम हिस्सा है और ये लंबे समय तक इस देश को ही चलाएंगे और चलाने की कोशिश करेंगे। पंकज जी ने बहुत सही कहा कि हम लोगों ने अपने पूरे जीवन में कभी भी रामनवमी में हमने प्रोसेशन नहीं देखे थे। गांव में रामनवमी हमारे घर में भी होती थी, लोग व्रत रखते थे, पूजा पाठ करते थे, हवन करते थे, शांति की सारी चीजें होती थी। पिछले 10 सालों में ये बीजेपी और संघ के गुंडों ने, हिंदुत्ववादी लफंगों ने ये इसको बिल्कुल इसका जो है कहना चाहिए कि लफंगीकरण कर दिया है सारे त्योहारों का। ये बहुत ही अफसोसजनक है। मतलब अगर आप ऐसे हिंदू हैं तो फिर बहुत ही शर्मनाक है, आपको अपनी पहचान पे, अपनी परिभाषा पे दोबारा सोचना पड़े चाहिए। बिल्कुल। और पंकज जी आप देखें तो पहचान का ही तो संकट है, इनको पहचान का ही संकट है पंकज जी कि आप देखिए रामनवमी के जुलूस में रांची में जिस तरीके से तलवारबाजी हुई, जिस तरीके से प्रयागराज में इन लोगों ने बदतमीजी की, मुझे तो कभी कभी ये लगने लगा है कि हिंदू धर्म का कोई भी त्योहार बिना मस्जिद में नाचे, बिना मस्जिद में खड़े हुए शोर मचाए, भगवा झंडा फहराए संभव ही नहीं है। तो अगर इतना इनसिक्योरिटी हो गई है तो ये तो अच्छा है ना कि रामनवमी के दिन मस्जिद में जाएं और वहां लोगों से बातचीत करें और एक दिन के लिए रेंट पर ले लें और वहां शोर शराबा करके अपना आयोजन करके वापस आ जाएं। अगर आप बिना मस्जिद के अपना कार्यक्रम नहीं कर सकते हैं, बिना मस्जिद के ना आपकी दुर्गा पूजा हो सकती है, बिना मस्जिद के ना आपकी रामनवमी हो सकती है, बिना मस्जिद के आपका दशहरा नहीं हो सकता है, बिना मस्जिद के आपकी हनुमान पूजा नहीं हो सकती, तो मस्जिद ही रेंट पर ले लीजिए कुछ दिन के लिए। हर त्योहार में उनको भी सुकून रहेगा, आपको भी सुकून रहेगा। अब आप सोचिए कि जिस राज्य में बरेली में एक फर्जी पुलिस थाना पूरा चल रहा हो, 1 साल से चल रहा हो, जिसके अंदर मुकदमे दर्ज हो रहे, लोगों को पकड़ के उनसे रैंसम वसूला जा रहा हो, उस राज्य में हम क्या कल्पना करें? जिस राज्य के बारे में कम से कम 5 बार पिछले 1 साल में सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि वहां लाइन एंड ऑर्डर नहीं है, वहां नियमों का पालन नहीं हो रहा है। लेकिन ये ना कई बार जैसे विश्व कह रहे थे कि हम लोग फ्रस्ट्रेटेड हो गए अब इन सब बातों को कर करके कि यार हम किस दिशा में जा रहे हैं। हम देखिए क्या है कि सबसे बड़ी समस्या ये है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम एक अवतार थे, राम देवता नहीं थे। कोई भी देवता कभी धरती पे नहीं आया था। देवगमन जो हो जाता है यानी वो इंद्रलोक में ही रहता है। वो एक अवतार के रूप में आए यहाँ पर और उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। उन्होंने अपनी कितनी मर्यादाओं का पालन किया, परिवार को लेकर, पत्नी को लेकर, पिता को लेकर, राजधर्म को लेकर, सर्वधर्म समभाव को लेकर, शबरी के बेर से लेकर सब कुछ जो घटनाएं उनके एपिक में चारों ओर गढ़ी गई, वो एक आदर्श राजा के रूप में गढ़ी गई। उसको याद करके यदि कोई लंपटता कर रहा है तो आप सोचो विश्व में हम अपने नायकों की, महानायकों की छवि खराब कर रहे हैं। रामायण पढ़ने कोई मोरक्को का आदमी या फ्रांस का आदमी बाद में जाएगा, वो आज देखेगा रामनवमी के जो राम के भक्त हैं वो क्या कर रहे हैं, स्पॉन्टेनियस सामने स्क्रीन पे क्या दिख रहा है। हमारी इमेज खराब हो रही है। नरेंद्र मोदी को देश की तो कभी चिंता है ही नहीं। वो तो अभी श्रीलंका गए थे और वापिस आए और राजनीतिक बयानबाजी करने लगे। उस व्यक्ति को तो इतनी बड़ी बीमारी है कि वो किसी भी मंच का राजनीतिक इस्तेमाल करने से बाज नहीं आ रहा है और उसी के कारण ये पूरे देश में लंपटों की फौज तैयार हो रही है जो सोचते हैं हम किसी को व्यक्तिगत आक्षेप लगाएं, हम गाली गलौज करें, हम किसी को बिलो द बेल्ट बात करें तो हमने कोई महान काम कर लिया। वो जय श्री राम वाला काम है। जय श्री राम कभी भी उत्तेजना का स्वर ही नहीं रहा, वरना आरएसएस तो शाखा में जय शिवाजी जय भवानी बोलता ही नहीं, वो तो जय श्री राम बोलता है ना। तो कितना सभ्यता का शब्द था, राम राम बोलते थे लोग, जय श्री राम राम बोलते थे, हमारे है ना। राम का भगवान से कोई वास्ता नहीं था, है ना। लेकिन ये है कि जिस प्रदेश के अंदर नकली पुलिस चौकियां चल रही हो, जिस प्रदेश का जो अभी एक जो बड़ी महत्वपूर्ण चार्ज है कि डॉक्टर जॉन केम मध्य प्रदेश में दमोह में नरेंद्र यादव जी हार्ट सर्जरियां कर रहे थे और हार्ट सर्जरी करके उसमें कई मर गए।
जब मालूम पड़ा तो ये फर्जी जॉन केन थे, और इन्होंने कभी एक ट्वीट किया था कि फ्रांस में दंगा हो रहा है तो वहां पे मोदी योगी जी को बुलडोजर के साथ भेज देना चाहिए, और योगी जी ने के ऑफिस ने और योगी जी ने ट्वीट से वो रिट्वीट करके प्रचार किया था, देखो एक अंतर्राष्ट्रीय डॉक्टर हमारा समर्थन कर रहा है। इनके जितने अंतर्राष्ट्रीय लोग हैं, जब उनके ट्वीट खुलते हैं तो मालूम पड़ता है जॉन केम टाइप फर्जी ही है। है ना? तो ये है ना, छद्म रूप लेकर भ्रम फैलाने के ये लोग किष्किंधा कांड के सभी महानायक हैं। है ना? जब रामचंद्र जी से युद्ध हो रहा है और रावण जब जीत नहीं पा रहा है तुणीरों की धार के बीच में, तो वो अचानक एक मायावी माहौल बनाता है, जिसमें अचानक मांस मज्जा गिरने लगती है, राख गिरने लगती है, 100 रावण दिखने लगते हैं, 20 कुंभकर्ण दिखने लगते हैं, 50 मेघनाथ दिखने लगते हैं। रामचंद्र जी भ्रमित हो जाते हैं कि मैं तीर किसकी ओर चलाऊं। तो ये जो पूरा ये लोग है ना, ये कलयुग के जॉन केम उर्फ नरेंद्र यादव किस्म के लोगों का भ्रम का एक उज्जड माहौल में फैले हुए हैं, और जो आखिर तक सच को बोलेंगे नहीं हम ही सच है, और जब सच खुलने लगेगा तो जो राइट विंग पॉलिटिक्स का तरीका है कि वो एक दूसरा बम फेंकेंगे कोई झूठ का और आगे बढ़ जाएंगे, पिछले वाले को भूल जाओगा। अब इलेक्टोरल बॉन्ड कोई याद नहीं करता है, 3 तलाक अब कोई याद नहीं करता है मांस मदरा कोई याद नहीं कर रहा है। अब आप देखिए ना, हलाल झटका खत्म हो गया, बुर्का खत्म हो गया। तो इनका तरीका एक चीज को फेंकना और आगे बढ़ जाना। लेकिन एक बड़ा आश्चर्य लगा मुझे इस समय कि जब मालेगांव बम धमाके की मैं बात कर रहा था कि वहां पे 5वें जज का ट्रांसफर हो गया डिसीजन के बीच में, लेकिन उसमें जो एक बड़ी घटना सामने आई कि किस तरीके से अभी 20 मार्च को वहां पर जालना में मस्जिद में बम लगाने की कोशिश की गई थी बीड में। उसमें आश्चर्य है कि महाराष्ट्र पुलिस ने उसमें यूएपीए लगा दिया। पता नहीं क्यों ऐसा हुआ। या तो जैसे कि 5वें जज का ट्रांसफर हुआ है, वहां पे एसपी का दरोगा का ट्रांसफर होगा जल्दी। क्योंकि महाराष्ट्र एक ऐसी जगह है जहां पे लगातार हिंदू आतंकवाद की बात होती रही। गोवा वाली समिति को लेकर, डॉक्टर पानसरे की हत्या करने वाले लोगों से लेकर इन सबको लेकर, और अभी तक भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस उस चीज को लेकर शिंदे और इन सब पे आरोप लगाती रही कि ये लोगों ने झूठा आरोप लगाया। लेकिन यदि उस बीच में भीड़ मस्जिद धमाके के मामले में यदि यूएपीए लगाया जाता है, यूएपीए का मतलब है कि संगठित रूप से आप आतंकवाद का तैयारी कर रहे थे। ऐसा क्यों हो गया? ये एक बड़ा सोचने की बात है। हो गया तो अगर गलती से हो गया तो हटवा भी दिया जाएगा। एक और खबर है पंकज जी की, ये जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं ये हिंदू गांव बसा रहे हैं। तो क्या ये बुंदेलखंड में ही बसा रहे हैं क्या, कहीं और जाके बसा रहे हैं? हाँ, वो जहाँ इनका गांव है ना गढ़ा, हाँ, जो गांव है गढ़ा उनका, जब हम छतरपुर से आगे बढ़ते हैं तो बसारी के साइड से जो रास्ता जाता है गढ़ा गांव है, जहाँ पे इन्होंने बागेश्वर धाम बना लिया है। एक्चुअल वो एक पूरा एक प्रॉपर्टी डीलिंग का प्रोजेक्ट है। उसमें आपको पहले 5-5 लाख रुपए जमा करने हैं, फिर जब आपका टिकट निकल जाएगा तो उसके अंदर फिर आपको और पैसा जमा करना है। फिर उसमें ये कि आप उस प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकते हो, बेचने और खरीदने का हक धीरेन्द्र शास्त्री के पास ही होगा। अच्छा, 1000 परिवार उसमें हिंदू बनाए जाएंगे। हाँ, बेसिक प्रॉपर्टी। मुझको भी बड़ा एक मजे में लेके रहा था कि शायद धीरेन्द्र शास्त्री वहां पर गांव में एक मस्जिद भी बनवाए, क्योंकि जब पूरा हिंदू गांव होगा तो रामनवमी और हनुमान जयंती में नाचने के लिए भी कोई जगह चाहिए होगी ना। ये भी सही तो बात है। कोई ना कोई तो बनाएंगे, तो एक मस्जिद तो बनाना पड़ेगी उनको वहां पर भी, क्योंकि नाचने के लिए तो वही जगह बिल्कुल। अब शायद हिंदुओं का कोई त्योहार तो बिना मस्जिद के पूरा नहीं हो पा रहा है, कम से कम ट्रेंड तो ऐसे ही होता है। तो हिंदू गांव में जो है मुझे लगता है कि यह देखिए हमारे जो मूल मुद्दे हैं कि दिल्ली की एम्स में 35% फैकल्टी की पोस्ट खाली है, हमें इसकी चिंता नहीं है। उत्तर प्रदेश दिल्ली एम्स में 35% फैकल्टी है ही नहीं है। तो ऐसे कई खबरें हैं जिसके अंदर हम लोग कभी ध्यान देते नहीं। यहाँ पे 1235 पद हैं, उसके मुकाबले 430 फैकल्टी सीटें खाली हैं।
और 2019 में 172 असिस्टेंट प्रोफेसर के विज्ञापन निकाले गए थे, इसमें से केवल 110 लोगों ने ही ज्वाइन किया है। ऐसा बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जो मुख्य मुद्दा है, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। कल हमने रामनवमी मना ली, अब हनुमान जयंती मनाने लगेंगे थोड़े दिन में। भाई पंकज जी, जब इसी देश में आपको एक चीज और बताऊं, इसमें एक घटना का उल्लेख करना चाहूंगा कि हेमंत शर्मा असम के सबसे बड़े हिंदू राष्ट्र के व्यक्ति हैं। और जो पूर्विया लोग होते हैं, वो लोग चैत्र में भी कोई एक छठ टाइप पर्व मनाते हैं तालाबों में। वहां पर तिनसुकिया में उन्होंने इस बार वहां का जो तालाब है, पोखरी है, उसमें हिंदुओं को वो पर्व नहीं मनाने दिया, लतिया के पुलिस वालों से भगवा दिया गया। तो ये जो हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना वाले नेता हैं, उनके राज्यों में हिंदुओं के जो लोक पर्व, असली लोक पर्व, रामनवमी कोई लोक पर्व नहीं है, लेकिन चैती का छठ पर्व वो पारंपरिक पर्व है, उसको वहां नहीं मनाने दिया गया, वहां लठिया के भगा दिया गया वहां के पूर्वांचलियों को। तो हम नेताओं के द्वारा पैदा धर्म और नेताओं के द्वारा बनाए गए जो उत्सव हैं, उस पे तो सब कुछ बात करते हैं, लेकिन हमारे लोक पर्वों की जो दुर्गति कर रहे हैं, कभी आपने नहीं सुना होगा, अभी होली के समय जो भील इलाकों में जो पारंपरिक मेला होता है, उसके अंदर इस बार भी उत्पात हुआ, खंडवा में, बगोरिया में। अच्छा। हाँ, इस बार भी खंडवा के आसपास मेले के अंदर लड़कियों से छेड़छाड़ और सब हुई, जबकि ट्राइबल्स में लड़कियों की छेड़छाड़ की कोई परंपरा नहीं है। ठीक है, तो हम अपने लोक पर्वों को डिग्रेड कर रहे हैं और राजनेताओं द्वारा बनाए गए आधुनिक लुच्चाई के पर्वों को हम आनंद ले रहे हैं। बिल्कुल। और अभी अकेले एम्स की बात नहीं, मैं आपको बताऊं, हमारी जो सबसे बड़ी मजबूत हमारी जो वायुसेना है, वायुसेना को देखो कि 2021 में हमको उसकी 42 यूनिट्स की जरूरत थी, जबकि आज भी लगभग 35 पे ही काम कर रहे हैं। अभी पिछले हफ्ते एक जगुआर गिर गया था, और कल तो इतनी दुर्घटना इतनी दर्दनाक है कि जो आगरा में खुद इंस्ट्रक्टर थे, पैराशूट के जो ट्रेनर थे, उनका अपना पैराशूट खुला नहीं और उनकी गिर के मौत हो गई। ये सब स्टैंडर्ड, हाँ, आई थिंक इनका जो नाम है जंप इंस्ट्रक्टर का, शायद सिद्धार्थ यादव भी है ना। तो ये आप राम कुमार तिवारी, सॉरी, वारंट ऑफिसर राम कुमार तिवारी, 41 साल। और सिद्धार्थ यादव वो थे जिनका ये वो जो जगुआर प्लेन था, जो जगुआर से था। ये तो आप सोचो कि आदमी इंस्ट्रक्टर है, सिखा रहा है लोगों को, जो आकाशगंगा टीम है पैरा जंप की, उसका पैराशूट नहीं खुल रहा है। अब आप सोचिए कि कितना घटिया मटेरियल सप्लाई हो रहा है आर्मी को। हमारे यहाँ एयरफोर्स में जो जहाज हैं, वो लगातार एक प्रकार से, जो एक सिनेमा भी आया था रंग दे बसंती, वो 20 साल पहले आया था, लेकिन आज उससे ज्यादा बदतर हालत है कि ऑन एन एवरेज हर साल 10 से 12 जहाज हमारे गिर रहे हैं ट्रेनिंग में। बिल्कुल, है ना। तो ये क्यों हो रहा है? हमारी इन सब चीजों की चिंता नहीं है, हम केवल राम नवमी का जुलूस का चिंता है। पूरा शहरों को जाम किया जाता है कि रामनवमी का जुलूस निकलना है। अभी आपने जिक्र किया, कम से कम 35 लोग घायल हुए अकेले रांची में तलवारबाजी के चक्कर में। हाँ। खुद ही तलवार चला रहे हैं साहब, काहे को जरूरत पड़ रही है तलवार चलाने की आपको? ये त्योहार मनाने का नया तरीका है। जैसे आपने एम्स के बारे में बताया कि एम्स में डॉक्टर जो है बहुत कम है, स्टाफ 35% अंडर स्टाफ है एम्स। मुझे लगता है कि रामदेव जैसे लोग जब हर चीज की दवा बना रहे हैं, तो एम्स जैसे संस्थानों की जरूरत ही नहीं महसूस होगी। लोग वो एलोवेरा से सब इलाज किए दे रहे हैं, वो हल्दी से सारा इलाज किए दे रहे हैं, शहद से सारा इलाज किए दे रहे हैं, सांस फूंकने से इलाज किए दे रहे हैं, तो एम्स की जरूरत ही क्या है? को तो सुप्रीम कोर्ट जबकि इनको डंडा कूट चुका है, जो इनकी दवाइयों के दावे हैं उस पर तो इतना बड़ा विवाद हो चुका है। अकेले रामदेव नहीं, श्री श्री रविशंकर की अपनी दवाइयां हैं, आशाराम की अपनी दवाइयां हैं, सबने साबुन तेल बड़ी पापड़ की दुकान खोल रखी है अपने अपने लेवल पे।
आसाराम को बाहर की दवाओं की जरूरत पड़ रही है, लेकिन वो अपनी दवाइयों की दुकान जरूर खोले हुए हैं। हद है। महापुरुष हैं। जो मैं ये धीरेन्द्र शास्त्री वाला जो मुद्दा उठाया था पंकज जी, वो इसलिए नहीं था कि ये हिंदू गांव बसा रहे हैं। मुद्दा ये था, किसी ने मजाक में ये भी कहा कि आप हिंदू गांव मतलब बसा रहे हैं और हिंदू परंपराओं के हिसाब से चलेगा तो वहां शौचालय कौन साफ करेगा? शौचालय साफ करने वाले कौन होंगे? ब्राह्मण करेंगे कि नहीं करेंगे? कि आप ये साफ कराने के लिए किसी और वर्ग को बुलाएंगे? दूसरी बात जो ऑन अ सीरियस नोट वो ये है कि क्या संविधान इस बात की इजाजत देता है कि हम किसी क्षेत्र को धर्म आधारित बना सकें, हम किसी सोसाइटी को भी धर्म आधारित बना सकें कि यहां सिर्फ हिंदू रहेंगे? अगर ऐसा हो जाता है, एक तो ये पॉसिबल नहीं है जितनी मेरी संविधान की समझ है, अगर ये हो जाता है तो ये भी संभव है फिर कि हम ठाकुर गांव बना लें, फिर हम ब्राह्मण गांव बना लें, फिर हम बनिया गांव बना लें। इस तरीके से गांव भी बनाए जा सकते हैं। तो ये तो संविधान का पूरी तरीके से अभी इतनी दूर की सोचो मत ना। किसी मियाँ भाई से बुलवा दो, मैं अकेले मुसलमानों की कॉलोनी बनवाना चाहता हूँ, तो उसकी काली पट्टी, पीली पट्टी, यूएपीए सब निकाल के रख दिया जाएगा, तो समझ में आ जाएगी। भाई आप बताइए ना कि मुसलमान सड़क पे नमाज नहीं पढ़ेगा क्योंकि वो गैर कानूनी है, लेकिन हिंदू तलवार लेकर जुलूस निकाल सकता है। वो जो मस्जिद, जो मजार है, उस पे अभी 24 मार्च को वहीं के कलेक्टर ने ताला लगा दिया था कि वो गाजी का भांजा है, और इस प्रकार से जब उसमें हल्ला हुआ, उन्होंने बोला हमने ताला नहीं लगाया था, हमने तो सफाई करवाई थी। वो जो इलाहाबाद की मजार है सिकंदरा की, वो गाजी सलार, और अभी वो अभी ऐसा ही केस नहीं है। उसके अंदर ये जो सुहेल देव पार्टी के लोग हैं, पासी लोग, उनसे एक एप्लीकेशन ली गई कि पब्लिक प्लेस पे बनी हुई है, और वहां पे नायब तहसीलदार ने रिपोर्ट दे दी कि ये तो सार्वजनिक जगह पे बनी हुई है। जबकि दूसरी तरफ ऑन रिकॉर्ड ये है कि 1947 में उस मजार को वक्फ को दे दिया गया था। ठीक है। लेकिन डीएम ऑफिस का जो सबसे कारिंदा होता है, एसएलआर से रिपोर्ट ले ली गई है कि नहीं, वो वक्फ की जमीन नहीं है, तो सार्वजनिक जमीन पे, आवासीय जमीन पे बना हुआ है। ये अभी आप, ये मसला जो है इतना ही नहीं कि झंडा फहराया, अभी आप देखिए नेक्स्ट 15 दिन में वहां का कलेक्टर करामात करने वाला है, जिस कारण उसको वहां का कलेक्टर बनाया गया होगा। ये लोकल लीडरशिप, इसका मतलब लोकल लीडरशिप ने जानबूझ के करवाया है ताकि इस मुद्दे को उछाला जा सके, फिर इसको आगे बढ़ाएंगे। नहीं, उसमें बाकायदा इन्होंने क्या किया कि जो योगी सरकार की जो सहयोगी पार्टी है, सुहेल देव पार्टी, सुहेल देव दल से जुड़े हुए लोग हैं वो लोग, जबकि उत्तर प्रदेश में जो पासी है वो शेड्यूल कास्ट में आते हैं। हाँ, ठीक है। तो ये जो आरएसएस का पुराना खेल था कि किसी भी तरीके से मुसलमानों को शेड्यूल कास्ट से लड़वा दो, ओबीसी से लड़वा दो, तो वो उसी का ये एक जो बड़ी योजना है उसका एक हिस्सा है। ओके। एक खबर और है पंकज जी, ये किसान नेता डल्लेवाल साहब का 132वें दिन उन्होंने अनशन खत्म कर दिया। हाँ, 132 दिन हो गया उनको, और मांगे तो मुझे लगता नहीं उनकी एक भी पूरी की सरकार ने। सुप्रीम कोर्ट बीच में आ करके काफी गंभीर चिंता दिखाता रहा, लेकिन उनका कोई हासिल नहीं हुआ मुझे लगता है इससे। बिल्कुल नहीं हुआ, होना भी नहीं था। क्या हासिल होगा उसमें? जो हमने जहां से बातचीत शुरू की थी कि इस देश में लोकतंत्र और प्रतिरोध के स्वर्ग तो शून्य कर दिए गए। 700 किसान मर गए थे दिल्ली की सीमा पर, एक साल आंदोलन चला था, किसने पूछा था? बिल्कुल है ना। हम लोग तो उनको आतंकवादी को कह के, जब आप सीए का आंदोलन करते हो तो आप पाकिस्तानी हो जाते हो, जब किसान आंदोलन करते हो तो आप वो हो जाते हो, जब आप शहर में आईआईसी में बात करने लगते हो तो आप अर्बन नक्सल हो जाते हो, है ना। अभी वो कह रहे हैं कि कलम वाले नक्सलों को कुचलना बहुत जरूरी है ना। जो आपसे असहमत है वो कुछ ना कुछ वो देशद्रोही है। देश प्रेम का ठेका केवल एक आदमी के, एक ही संस्था के पास है, जो आजादी के कई सालों तक तिरंगा नहीं लहराते थे, जिन्होंने तिरंगा को पैरों से नोचा था, जिन्होंने आजादी की लड़ाई को हिस्सा नहीं लिया। राष्ट्रवाद केवल वो है। अब वो ये भी बता रहे हैं कि शाखा में उन लोगों का स्वागत है जो खुद को औरंगजेब का वंशज ना मानते हो। शाखा में उन लोगों का स्वागत है, शाखा में उन लोगों का स्वागत है जो भगवा का सम्मान करते हैं। भाई उसमें औरंगजेब के वंशज तो बहादुर शाह जफर थे, जिन्होंने 1857 की लड़ाई में अपने पूरे खानदान को मरवा दिया था।
सही बात, यदि बिल्कुल बेगमात सही। के आंसू किताब पढ़े तो आप देखिए कि जो वो महलों की औरतें थी, उनका दिल्ली के आसपास के गांव की औरतों के साथ ने उनके साथ क्या किया था। उनके कपड़े तक उतरवा लिए थे, वो नंगी खेतों में बैठी हुई थी। जिन लोगों ने इतना पराक्रम से देश की सेवा की, तो औरंगजेब के वंशज तो वो थे। आप ये क्यों नहीं हम्म, कहते, क्या सावरकर गोडसे के वंशज को यदि आप नहीं मानते हुए तो शाखा में स्वागत है। वैसे भी कोई मुसलमान हिंदुस्तान का नहीं मिलता है जो कहता है औरंगजेब का वंशज है वो हम्म, कभी ये नहीं कहते कि आप ब्रितानी हुकूमत में लॉर्ड माउंटबेटन के वंशजों को गाली नहीं बकें गई है, चर्चिल के वंशजों को गाली नहीं बकते हैं, जो यहाँ से पैसा कमा के विदेश ले गए। हम्म, मुगल कैसे शासक थे, अच्छे शासक थे, बुरे शासक थे, मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन कोई भी मुगल यहाँ का पैसा बाहर लेके नहीं गया है। नहीं गया, और आज सभी की किया। तारीख में, इस साल भी 31 मार्च को समाप्त हुए साल में, ताजमहल हाईएस्ट अर्निंग टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑन रिकॉर्ड है। उसी से रेवेन्यू कमा रहे हैं और उसी की बुराई भी कर रहे हैं। तो ना मूल चीज है कि हम ये लोग जो अ, दोगली बातें करते हैं, बहुत शब्द अच्छा नहीं है ये। हम्म, मैं दोगली से मतलब दो तरीके की बातें करना। आपका हम्म, राष्ट्रवाद क्या है, हम किसको अधिनायकवादी मानते हैं। भाई कोई आदमी यदि 11 पुश्त यहाँ रहा हो, 11 पीढ़ी, हम्म, 11 पीढ़ी, हम्म, अब मैं और आप यदि हम तलाशना चालू करें तो मेरी चौथी पीढ़ी को यदि मैं देखूंगा तो चौथी पीढ़ी जो है वो मथुरा से आ गई, बुंदेलखंड हम्म, में आ गई। मैं छठी पीढ़ी में दिल्ली एनसीआर में आ गया। पलायन, विस्थापन मानवीय सभ्यता का एक हिस्सा है, हिस्सा है बिल्कुल। ठीक है ना। लेकिन लुटेरे, गजनी, गजनबी और अंग्रेज जो यहां से लूट के विदेश ले गए, और एक वो जिसने यहाँ राज किया और इस धरती को अब मादरे वतन माना, उसमें आप फर्क हम्म, करेंगे कि नहीं करेंगे। अच्छे शासक बुरे शासक की बात करें, जिसने अपने भाई को मार दिया, जिसने अपने बाप को जेल में डाल दिया, तो दोनों तरफ के शासक ऐसे ही हैं, दोनों तरफ के बिल्कुल। कोई फर्क नहीं है मंदिर भी दुनिया दोनों को तरफ यदि के आप, लोगों द्वारा लूटे है ना। गए, धार्मिक स्थल भी दोनों भाई तरफ के लोगों द्वारा लूटे गए। महाभारत क्या है, महाभारत में कौन किसको मार रहा भाई भाई को मार रहा है ना। तो सत्ता संघर्ष ऐसा ही होता है, है। ठीक है। तो हम राजशाही से मुक्त होकर जब लोकशाही में आ गए हैं, तो हमें राजशाही की बुराइयों पर चर्चा जरूर करना चाहिए, लेकिन धार्मिक आधार पर नहीं करना चाहिए। सभी बिल्कुल राजा एक तरीके थे। यदि अपन अशोक से लेकर हर्ष तक की बात करें तो वहीं पहुंच जाएंगे हम आगे। हम्म, वहीं पहुंच जाएंगे। राजशाही का हिस्सा है, लेकिन ये सब जानना शिक्षा का हिस्सा है, और शिक्षा उनके लिए एक विलुप्त प्रजाति की तरह है। तो इसलिए ये मतलब आशा ही कल ही करना मैं भी मानिए सत्य हिंदी पे वंदिता मिश्रा का लेख पढ़ रहा था कि शिक्षा की क्या स्थिति की है उन्होंने। उस लेख को सबको हम्म, पढ़ना चाहिए कि लोगों को मालूम तो पड़े कि हमारे हम लोगों ने प्राइमरी एजुकेशन को किस लेवल पर लाके खड़ा कर दिया है। बिल्कुल। ठीक है पंकज जी, अपनी बातचीत को इंडिया थैंक यू।